Assalamu alaikum everyone. So today we will be starting our new topic which is inverse kinematics. तो जो आज पहली वीडियो है उसमें I will define what is inverse kinematics and then I will tell you about the tangent angle जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें जो एक ख़ास कॉन्सेप्ट है तो वो समझने के लिए there are certain things to know तो वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा तो पहले जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स है उसको समझ लें. इन्वर्स काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं. कंप्यूट जॉइंट मोशन इन टर्म्स ऑफ गिवन एंड इफेक्टर मोशन डेट इज़ टू फाइंड थीटास डेट विल गिव यू डिजायर्ड एंड इफेक्टर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन. ठीक है. तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में जो हमें लेट सपोज ये सिस्टम को देखें आप, तो ये जो रोबोटिक सिस्टम गिवन है यहाँ पे 3 डिग्री फ्रीडम, दिस इज़ द पाथ जो कि इस रोबोटिक मैनिपुलेटर ने एंड इफेक्टर ने फॉलो करना है. और जब इस पाथ में ये मूव करेगा तो ऑब्वियसली आपके तमाम जो एंगल्स होंगे वो चेंज होंगे. तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आई नो दिस पाथ. और पाथ का मतलब क्या है? अगर मुझे पाथ पता है तो आई नो कि जो आपका एंड इफेक्टर है वो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेस में कहाँ होगा इन एक्स वाई जेड और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी. तो मुझे एंड इफेक्टर की पोजीशन पता है. मुझे पता है कि ये मेरा एंड इफेक्टर थ्रू आउट द टाइम कहाँ कहाँ पर है स्पेस के अंदर एक्स वाई जेड में. ठीक है. उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है एंड देन उसकी ओरिएंटेशन क्या है स्पेस के अंदर. तो ये मुझे पता है. और मुझे निकालना क्या है? आई नीड टू फाइंड द थीटास. मतलब मुझे वो थीटास के क्लस्टर्स चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए ये एंड इफेक्टर उस पाथ पे मूव कर सके. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड ओरिएंटेशन गिवन है और मुझे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 चाहिए जो उस रोबोटिक सिस्टम को उस एक्स वाई जेड के ऊपर ले जाए. तो निकालना क्या एग्जैक्टली? वी नीड टू फाइंड द जॉइंट वेरिएबल विच इज़ इन दिस केस इज थीटा, क्योंकि तीनों थीटा है. यहाँ पे हो सकता है कि अगर प्रिज्मेटिक जॉइंट होता तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी हो सकता था, मे बी एक्स वाई वॉट एवर. तो सो वी नीड टू राइट द जॉइंट वेरिएबल्स. वी नीड टू राइट द थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एज अ फंक्शन ऑफ एंड इफेक्टर कोऑर्डिनेट्स. मतलब कि एक्स वाई जेड एंड इफेक्टर ओरिएंटेशन ये कहाँ से आएगी? जो रोटेशन मैट्रिक्स है वहाँ से आएगा. जो आपको रोटेशन मैट्रिक्स चाहिए प्लस द लिंक लेंस चाहिए. तो वी नीड टू राइट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो एंड इफेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस एंड इफेक्टर ओरिएंटेशन यानी कि जो उसका रोटेशन मैट्रिक्स है प्लस द लिंक लेंस. लिंक लेंस आर ऑब्वियसली कांस्टेंट है. तो ये गिवन है. आपने जो रोबोटिक सिस्टम है वो डिज़ाइन कर लिया है. अब आप जो है उसको आगे उसकी इन्वर्स काइनेमेटिक्स है और ये जो काइनेमेटिक्स है उसको आप डिज़ाइन कर रहे हैं. तो सिस्टम आपके पास मौजूद है. आपको लेंस जो है वो तमाम पता है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी. तो जितने आपके पास जॉइंट वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपने इक्वेशंस निकालनी है इन्वर्स काइनेमेटिक्स की. तो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हम क्या करते थे? फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में आपके पास थीटा 1 थीटा 2 गिवन होते थे और वी फाइंड द एंड इफेक्टर कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई. हम कोऑर्डिनेट्स एक्स जो एंड इफेक्टर के थे वो निकालते थे या फिर उसकी रोटेशन मैट्रिक्स निकालते थे. बट इन ऑर्डर टू कमांड द रोबोट टू मूव टू लोकेशन ए वी नीड द इनवर्स. हमें तो उल्टा चाहिए ना, क्योंकि हमें तो जो आपका जो एंड इफेक्टर है उसकी पोजीशन पता है कि मुझे एक्स वाई जेड में यहाँ पहुँचना है. तो मुझे वो एक्स वाई जेड तो पता होता है. मुझे तो थीटास चाहिए होते हैं कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जितने भी हैं वो क्या होने चाहिए ताकि वो जो एंड इफेक्टर है वो उस एक्स वाई जेड पे पहुंच जाए. तो आई नीड द इनवर्स. दैट्स वाई इनवर्स काइनेमेटिक्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट. और लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स बाज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपको इनवर्स निकालना पड़ता है. तो दोनों का कम्बिनेशन चलता है. तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो in order to command the robot to move to location A we need the inverse. That is we need the joint variables 1 2 थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे 2 हैं in terms of the x y coordinates of it. ठीक है. तो उल्टा करना है हमने. x y z गिवन है और हमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का फंक्शन चाहिए. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स काइनेमेटिक्स. अच्छा अब इनवर्स काइनेमेटिक्स में कुछ पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट तो ये इट कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस. हाउ? फॉर एग्जांपल जस्ट चेक दिस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म. तो यू कैन सी in both this elbow up and elbow down position the coordinates are same. ठीक. the coordinates are same but the angles are different. ठीक है. तो यहाँ थीटा 1 थीटा 2 दोनों बिल्कुल डिफरेंट है but the coordinates are same. तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो गिवन है. हमें थीटास चाहिए. तो हमारे पास उस एक्स वाई जेड से मुख्तलिफ थीटास की वैल्यू आ सकती है. सो इट कैन हैव
multiple solutions, or it may have no solution at all if coordinates are beyond वर्क स्पेस ऑफ रोबोट. तो अगर वो वर्क स्पेस से बाहर है तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. एंड इट कैन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन. जो मैंने क्लास में भी आपको शो किया था कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं जहाँ पे आपके पास इन्वर्स काइनेमेटिक्स के इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिल सकते हैं. यानी कि अगर आप जितनी भी मोटर को मूव कर लेंगे एक्स वाई जेड चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये हम आगे भी देख लेंगे. अच्छा, अब बेसिकली तमाम थीटास निकालने हैं आपने. ठीक है, तो थीटास निकालने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट. तो लेट्स सी कि क्वाड्रेंट में हमें क्या मसला आ सकता है. तो एक नया मैं यहाँ पे सिंबल कह दें इसको या टेक्निक कह दें इसको, वो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जो कि आई थिंक कुछ को पता होगा ऑब्वियसली. तो दिस इज नॉन एज आर्क टेंजेंट. ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी आर सी. आर्क टेंजेंट टू थीटा. तो आर्क टेंजेंट का मतलब है ना थीटा निकालना है बेसिकली. तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप A10 लिख लें इट्स ओके, या आप आर्क 10 लिख लें इट्स ओके. ये A10 और आर्क 10 इज सिमिलर 10 इनवर्स निकाल रहे हैं जैसे आप. ठीक है, तो आप वही है 10 इनवर्स ही निकाल रहे हैं आप, बट अब स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अच्छा, क्यों करना पड़ता है? ये करना ये पड़ता है कि क्वाड्रेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो मुख्तलिफ थीटास आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं, ताकि आप उसमें जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकें उस पॉइंट की स्पेस के अंदर. तो जो क्वाड्रेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए हम जो है जितने भी एंगल्स होते हैं उसको टेंजेंट में निकालते हैं, आर्क टेंजेंट में निकालते हैं, उसको हम साइन कोसाइन में नहीं निकालते. तो अगर थीटा फंक्शन जो लिखा हुआ होगा वो ऐसा लिखा होगा कि थीटा इज इक्वल टू A10 y, x कंप्यूट्स द आर्क टेंजेंट फंक्शन, 10 इनवर्स ही है ये, वेयर x एंड y आर द कोसाइन एंड साइन. ठीक है, तो पहले साइन आ गया, दूसरा कोसाइन आ गया, रिस्पेक्टिवली ऑफ द एंगल. दिस फंक्शन यूजेस द साइंस ऑफ x एंड y टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्वाड्रेंट फॉर द एंगल. तो ये जो x और y के जो साइंस होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं और आप किस जगह स्पेस में मौजूद हैं. तो उसका कॉन्सेप्ट दोबारा थोड़ा और जाके डीपली समझते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट सपोज यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 एग्जांपल गिवन है, 4 मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के अंदर सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे बनाया गया है. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो चारों जो क्वाड्रेंट्स, चारों जो आपके पास ट्राइंगल हैं, उसकी जो y में लेंथ है वो 1 है. ठीक है, लेंथ 1 है, और जो x में लेंथ है वो सबकी 2 है. ठीक है. अच्छा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इट्स वेरी इजी. आप टेंजेंट इनवर्स 1/2 निकालेंगे, आपके पास थीटा जो उसकी वैल्यू है वो आराम से आ जाएगी. अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट -1/-2, क्योंकि बोथ साइन एंड कोसाइंस आर नेगेटिव हियर. बट द प्रॉब्लम इज इन बोथ दीज केसेस जो आपके पास थीटा का रिजल्ट आएगा वो सेम है, सिमिलर है. ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर थीटा का रिजल्ट सिमिलर आ रहा है, जबकि एक्चुअली दीज आर डिफरेंट थीटास. अगर हम एक्स एक्सिस से उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं अगर हम, तो इस सिस्टम में जो एक्चुअल थीटा है इट हैज़ टू बी -2.6779 फ्रॉम द एक्स एक्सिस टूवर्ड्स द जो आप वेक्टर तक जा रहे हैं. बट द एंगल जो शो कर रहा है टेंजेंट वो आपको वही शो करेगा जो 1/2 है, यानी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सिमिलरली दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, तो आपके पास माइनस में -0.4636 आ रहा है. एंड सिमिलरली अगर आप इस सिस्टम में देखें विच इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट आ रहा है, हालांकि थीटाज आर टोटली डिफरेंट. ठीक, तो यहाँ तो एक्चुअल थीटा यहाँ पे क्या है 2.6779, जबकि 10 आपको जो रिजल्ट दे रहा है वो -0.4636. तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो टेंजेंट की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, तो वो रिपीट करता है. उसके बाद तो आपको अगर क्वाड्रेंट निकालना है तो यू नीड टू सी द साइन एंड कोसाइंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव है, कोसाइन पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है. तो उससे कम्बिनेशन से पता चलेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और आपने उस थीटा के अंदर क्या ऐड करना है. ठीक है, तो इसको ये फंक्शन जो इस वेरी कॉमन, तो आप ये मैटलैब वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते, देख सकते हैं आप उसको. तो अगर आप जब भी ये नंबर्स डालेंगे तो नेगेटिव का असर आएगा उसमें. अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो
विल बी समथिंग एल्स। अगर यहाँ नेगेटिव होगा और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो बिल्कुल अलग आपके पास वैल्यू आएगी। तो वो कोऑर्डिनेट आपको निकाल के दे देगा अगर आप डायरेक्टली इसको मैटलैब पे डालेंगे। तो अब करना क्या है, अब करना सिर्फ ये है कि आपके पास ये जो चार्ट है ये गिवन होगा, जस्ट यू नीड टू यूज़ इट। तो करना क्या है, आपने जब आप टेंजेंट निकाल रहे होंगे तो आपने ये देखना होगा कि आपके पास जो एक्स और वाई यानी कि साइन और कोसाइंस की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव में क्या है। इफ फॉर एग्जांपल इफ एक्स इज पॉजिटिव, you just use the tan inverse function y over x. But if x is less than 0 and y is greater than or equal to 0, then you need to add the plus pi. ठीक है, आपको pi जो है वो ऐड करना पड़ेगा. And similarly if x is less than 0 and y is also less than 0, then you have to minus pi from the result of tangent inverse y over x. ठीक है, तो ये अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी कोऑर्डिनेट में गलती नहीं करेंगे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे। तो इसीलिए हमने एक नया फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है 8 and 2 का। 2 से मुराद ये है क्योंकि वो जो उसकी रेंज थी टेंजेंट की वो बढ़ा दी गई है। तो ये जब भी आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये प्लस पाई माइनस पाई या प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ये आपको देखना पड़ेगा। आप जिस भी जगह पर होंगे उसी हिसाब से आप अपने टेंजेंट इन्वर्स के साथ कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग कि आप किस कोऑर्डिनेट में मौजूद हैं। तो रोबोटिक्स में हम करते क्या है, हम नॉर्मली थीटास को साइन और कोसाइन में नहीं लिखते हैं, हम हमेशा 8 and 2 इस्तेमाल करते हैं और उसका रीज़न सिर्फ यही होता है। तो हम कभी भी कोसाइन और साइन में नहीं लिखते हैं। अगर हमें कोसाइन किसी एंगल का पता भी है तो हम साइन भी निकालते हैं और उसके बाद टेन निकालते हैं। ये थोड़ी एडवांस जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ सब कुछ टेन में ही लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि हम ये इतना क्रिटिकली फॉलो ना करें, बल्कि मैं अगर कोसाइन भी आप निकाल देंगे तो मैं मान लूँगा उसको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं काम। बट अगर आप कोसाइन भी निकाल रहे हैं तो मुझे पता होगा कि आप साइन भी निकाल सकते हो और उसके बाद आप टेंजेंट आराम से निकाल सकते हैं, टेंजेंट टू ए टेंजेंट टू। ठीक है, तो इसीलिए हम शायद इसको इतना क्रिटिकली फॉलो ना करें, लेकिन यू मस्ट नो कि जो रोबोटिक सिस्टम है उसमें आप जो है वो थीटास जो है वो टेंजेंट की टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट उसका क्या है ताकि आप एक्चुअल जगह पे उस स्पेस के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग के आर्क टेंजेंट फंक्शन और जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स है उसका एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है मैंने। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इसमें घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ आ गई है, ये गिवन होगी। सिर्फ आपने अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को देख के आपने प्लस या माइनस वाई जो भी है वो इन सिस्टम से निकाल के उसको इस्तेमाल करना है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये आपने याद नहीं करना है। Okay, so I will see you in the next video. In the next video we will do an example of inverse kinematics. तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाएंगे। See you soon. अल्लाह हाफिज़।